वो काजी साहब हमारे चीफ जस्टिस से चले गए, अल्लाह का फजल हुआ, जान छूटी। वो अदालत में बैठकर कहा करते थे, मैं नहीं आपकी दरख्वास्त सुनता, तुम क्या कर लोगे। हाय हाय फिरौनी लहजा, वीडियोस आई हुई हैं। वो कहता था आपने दरख्वास्त दी है कि बहुत इमरजेंसी है, बड़ी ज़रूरी है, सुन ले, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं लगाता। हाय हाय, तो फिर लोगों ने लगा दिया ना। लोग अच्छा, वो मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, वो कहते हैं जी हम मजम्मत करते हैं, तुम असल में बेगैरत हो। फिरौन की मजम्मत कोई मोमिन नहीं कर सकता। जिसके हाथ में अल्लाह ने तराजू दिया हो, मीज़ान दिया हो, और वो इंसाफ को कहे मैं नहीं करता, अल्लाह की पकड़ में वो ज़रूर आता है। और फिर ऐसी पकड़ में आता है, ये कम हुआ है। मैं देख देख कर हैरान हूँ, पाकिस्तान की वीडियोस, रोना आता है किस तरीके से माओ बहनों बेटियों की तजलील की गई है, किस तरीके से घसीटा गया है। और इन पर एक लानत पड़ी, कहते लानत पड़ने की मजम्मत करते हैं। असल में तुम्हारे अंदर हया ही नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर हया होता है, दिलू या अकरब और तकवा लित्तकवा, तकवा से मुराद ये है कि जिसके अंदर अल्लाह का खौफ है वो नाइंसाफी नहीं करता। और पाकिस्तान में ऐसा जुल्म और बर्बरियत हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब तुम जंग के लिए जाओ, माओं बहनों बेटियों बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखना, उन पर हमला नहीं करना। अगर आगे आ जाए हमला, आपने हमला रोक लेना है। दीन के दुश्मनों की भी बेटियों का ख्याल रखने वाला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, उसकी नाक के नीचे यहाँ औरतों के आंचल छीने गए। कश्मीर और गजा के मुसलमानों को लोग रोते हैं, यहाँ पे कितनी इज्जतें तार तार हुई, इस चीफ जस्टिस के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी। एक लानत पड़ी है। मैं कहता हूँ इसके साथ अल्लाह ने वो करना है जो इसकी नाक के नीचे पाकिस्तान की खवातीन के साथ हुआ। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, हम इस तजलील पे इस साबित चीफ जस्टिस की इजहार मुसर्रत करते हैं, इत्मीनान का इजहार करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसकी 7 नस्लों को ऐसा अंजाम दिखाए कि ये तजलील हो, इनको इंसाफ ज़मीन पे ना मिले और अल्लाह कल हशर में इसके साथ इंसाफ करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ालिमों के जुल्म से और नाइंसाफ़ियों से पाकिस्तानियों को महफूज रखे। इबादत